Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all viewers, diploma engineering students of subject industrial engineering. Our today's chapter is recording techniques diagrams. तो जो रिकॉर्डिंग के लिए डायग्राम्स का उपयोग किया जाता है उनके बारे में आज हम जानेंगे. In this section we will study flow diagram, string diagram, cycle graph, chronocycle graph. इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रवाह आरेख, धागा आरेख, चक्र आरेख, क्रोनो चक्र आरेख. आगे बढ़ने के पहले हम देखें फ्लो एंड स्ट्रिंग, प्रवाह एवं धागा होता क्या है. तो यहाँ पर हम दो फैसिलिटीज़ लें. फैसिलिटीज़ का मतलब यहाँ पर शॉप्स हैं. सपोज़ एक ऑपरेटर या मटेरियल एक्स शॉप से जेड शॉप की ओर जाना चाहता है. एक्स सपोज़ फिटिंग शॉप, जेड सपोज़ वेल्डिंग शॉप. वो यहाँ से मूव कर रहा है ऑपरेशंस के लिए. तो उसके जाने के रास्ते देखिए आप कि पहला ये जो ग्रीन कलर के बता रहा हूँ मैं कि पहला वो वर्टिकली ऊपर की ओर जाए और हॉरिजेंटली सीधा जेड तक आ जाए. दूसरा वो कर्व पाथ लेता हुआ जेड तक जाए. तीसरा नीचे से कर्व पाथ लेता हुआ ऊपर जाए, या फिर वो पहले हॉरिजेंटल सीधा आए और फिर वर्टिकल खड़ा जाए. तो ये जो ग्रीन कलर से शो किए गए हैं ये उसके कहलाएंगे फ्लो, क्योंकि वो इनमें से कोई सा भी पाथ चूज कर सकता है. अब हम इसमें क्या करें कि ये जो एक्स शॉप है हमारी, फिटिंग शॉप है, इस पर हम एक वुडन पैग या लकड़ी की खूंटी गाड़ दें, और दूसरा वेल्डिंग शॉप पर भी हम वही लकड़ी की खूंटी गाड़ दें, और उनके बीच में हम एक धागे को बांधें, स्ट्रिंग को, जो रेड कलर से शो किया गया है. तो ये हमारा होगा स्ट्रिंग. यानी कि स्ट्रिंग वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी लीस्ट डिस्टेंस होगी. तो बिफोर गोइंग टू फ्लो डायग्राम्स एंड स्ट्रिंग डायग्राम्स, नाउ आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज फ्लो and what is string. Flow means path of worker or material, while string means the distance from one station to two stations measured by string or धागा. नेक्स्ट फ्लो डायग्राम. अब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी बता दिया है फ्लो और स्ट्रिंग डायग्राम में. अब उसी को हम वर्ड्स में भी समझेंगे कि सबसे पहली चीज़ फ्लो डायग्राम या स्ट्रिंग डायग्राम, दीज आर द स्केल प्लान. इनको मापनी योजना है ऑन विच मूवमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंटेड बाय लाइंस शोइंग पोजीशन ऑफ फैसिलिटीज़. फैसिलिटीज़ का मतलब यहाँ पर है शॉप्स जहाँ पर वर्क हो रहा है. तो प्रवाह आरेख एक मापनी योजना है जिसमें एक वस्तु, वो अपना कोई मटेरियल हो सकता है या ऑपरेटर हो सकता है, उसकी चाल को रेखाओं द्वारा सुविधाओं की स्थिति, मतलब पोजीशन ऑफ फैसिलिटीज, शॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप को दर्शाते हुए बताया जाता है. द वेरियस पोजीशंस आर कनेक्टेड बाय द डिफरेंट पाथ्स यूज्ड बाय वर्कर्स एंड मटेरियल्स फॉर मूवमेंट. यहाँ पर जो डिफरेंट पाथ यूज़ किया गया है वो मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम्स में बताया है कि जो ग्रीन कलर से यूज़ किए जा रहा है ये डिफरेंट पाथ्स हैं. तो इसमें विभिन्न सुविधाओं को श्रमिक एवं पदार्थ के चलने के भिन्न मार्गों द्वारा जोड़ा जाता है. यहाँ पर भिन्न मार्ग से मतलब है जिस पाथ से वो जा रहा है उस पाथ को हम बताते हैं. द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑल द फैसिलिटीज आर आल्सो शोन इन फ्लो डायग्राम्स. तो यहाँ पर रिलेटिव पोजिशन है कि ये एक्स शॉप है, फिटिंग शॉप, वो हमारी यहाँ पर है, जबकि जेड शॉप हमारी जो है वेल्डिंग शॉप, वो राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर है. यहाँ पर हम फ्लो डायग्राम देखते हैं. एग्ज़ाम में आता है तो आप बना दें.
नाम से आता है तो उस नाम से बनाएं, अदरवाइज आपको खुद बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं। ये फ्लो डायग्राम जो बनाया गया है वो हमारी जो साइकिल होती है, बाइसिकल होती है, उसका जो पेडल का एक्सल, पेडल आप देखते हैं रबर के दो गुटके लगे होते हैं, उसके बीच में एक एक्सल होता है जो गोल गोल घूमता है, तो वो पेडल एक्सल जो बन रहा है उस पर बात करें हम। तो यहाँ पर ये गेट है जो आप देख रहे हैं, गेट का एरो बना हुआ है यहाँ से, फिर ये जा रहा है रॉ मटेरियल पर। तो रॉ मटेरियल से अब आप इसको मटेरियल का मूवमेंट भी कह सकते हैं या ऑपरेटर की कह सकते हैं। तो सपोज हम ऑपरेटर को लें तो वो रॉ मटेरियल स्टोर से रॉ मटेरियल लेगा और अपने रॉ मटेरियल में रखेगा, और यहाँ पर जो कटिंग शेड है यहाँ पर वो कटिंग करेगा, शेप में लाएगा एक्सल को। इसके बाद वो फोर्जिंग करेगा तो फोर्ज शॉप में जाएगा, फिर वो मशीन शॉप में यहाँ पर दो हैं, पहले टर्निंग करेगा फिर मिलिंग करेगा, और उसके बाद में सीधा वो जाएगा हीट ट्रीटमेंट सेक्शन पर। वहाँ पर हीट ट्रीटमेंट सेक्शन पर हीट ट्रीटमेंट, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग जो भी रिकमेंडेड है वो करेगा, और उसके बाद फाइनली वो असेंबली सेक्शन के लिए इंस्पेक्शन में आ जाएगा। असेंबली सेक्शन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो असेंबली हो गई है उसकी, अब इसके बाद वो इंस्पेक्शन में आ जाएगा और बाद में वो स्टोरेज में रख देगा। तो ये यहाँ पर भी ग्रीन कलर से शो किया गया है, तो ये एक पाथ बताया है ऑपरेटर का या रॉ मटेरियल का, इसलिए हम इसको फ्लो डायग्राम बोलेंगे। यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन ऑफ शॉप भी बताई गई है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ फैसिलिटीज़ कि रॉ मटेरियल स्टोर जो है वो लेफ्ट हैंड पर टॉप पर है, रॉ मटेरियल उसके बाद में रखने की जगह है, और सेंटर में आपका असेंबली सेक्शन से जहाँ पर वो कटिंग शेड है, नॉट असेंबली सेक्शन, कटिंग शेड है। इसके बाद वो फोर्जिंग शॉप आपके बिल्कुल राइट हैंड पर आ गई ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर आते हैं मशीनिंग शॉप में टर्निंग, और उसके बाद मिलिंग, फिर वो वापस जाता है हीट ट्रीटमेंट सेक्शन की ओर, और वहाँ से इंस्पेक्शन या परीक्षण करता हुआ पार्ट को स्टोरेज में रख दिया जाता है, या ऑपरेटर ले जा करके स्टोरेज में रख देता है। तो ये हमारा हुआ फ्लो डायग्राम। अब हम बात करें इसमें स्ट्रिंग डायग्राम की। तो स्ट्रिंग डायग्राम में, अब स्ट्रिंग डायग्राम और उसमें डिफरेंस क्या है? पहली बात तो समानता देखें अपन कि इट इज़ अ स्केल मॉडल, वो भी स्केल मॉडल था। अब इसमें हम ऑन विच अ थ्रेड इज यूज टू ट्रेस एंड मेजर द पाथ, वहाँ पर हम केवल ट्रेस कर रहे थे पाथ को, पाथ के निशान देख रहे थे, जबकि यहाँ पर हम पाथ को ट्रेस भी करेंगे और उसको पाथ को मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस धागे का हम उपयोग कर रहे हैं उनके बीच की दूरी को, पाथ को बनाने में, वही धागे की यदि हम लंबाई नाप लें तो हमें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मिल जाती है। यूजुअली द रिपीटेटिव मूवमेंट्स विच आर डिफिकल्ट टू ट्रेस ऑन फ्लो डायग्राम्स यूज्ड स्ट्रिंग डायग्राम्स। आमतौर पर बारंबार होने वाली चाल जिसको प्रवाह आरेख से चिन्हित करने में परेशानी हो, उसमें धागा आरेख का उपयोग किया जाता है। ये आप अगले डायग्राम में देखेंगे कि कैसे बार बार वो वहीं पे वहीं मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर हम धागा आरेख के द्वारा बताए जाएंगे। स्ट्रिंग डायग्राम इज वेरी यूजफुल टू डील विथ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स, प्लांट लेआउट एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। धागा आरेख जटिल चाल, संयंत्र विन्यास एवं अभिकल्पन समस्याओं में अधिक उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेटिव मूवमेंट होने के कारण आप पाथ में यदि उसी पाथ पे बार बार वापस आ रहा है तो आप उसको बताना मुश्किल होगा, जबकि यहाँ पर अगर हम धागे से बांध के रखें तो वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है। आगे देखें, इट प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल इन टेस्टिंग रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट लेआउट। तो यदि हमको मान लीजिएगा कि एक लेआउट है दूसरा लेआउट है, दोनों में कौन सा बेहतर है, तो उनकी हमें टेस्टिंग करना हो, तो उनकी सापेक्ष मान निकालना हो, सापेक्ष मान का परीक्षण करना हो, या टेस्टिंग रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट लेआउट्स, वहाँ पर ये बहुत उपयोगी होता है। द थ्रेड व्हेन मेजर्ड गिव्स द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वर्कर और द मटेरियल फॉर विच द स्ट्रिंग डायग्राम इज प्लॉटेड। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो धागे से हम दूरी, जो धागे से हम जो दूरी तय की गई दूरी है, लगभग दूरी हम वो निकाल सकते हैं उस धागे के द्वारा जिसका उपयोग स्ट्रिंग डायग्राम बनाने में हुआ है। तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में वर्तमान और प्रस्तावित दोनों मेथड्स बताई गई हैं। पहली है प्रेजेंट मेथड, दूसरी है प्रपोज्ड मेथड। मेथड किस चीज़ की, इसको देखें। स्ट्रिंग डायग्राम ऑफ अ मेटल वर्कर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मेटल बॉक्स। एक मेटल वर्कर ऑपरेटर है जो कि धातु की पेटी बना रहा है। अब हम चलते हैं वर्तमान पर।
वर्तमान में यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं, आप देखते होंगे लेफ्ट हैंड तरफ में देखें, राइट हैंड में प्रस्तावित है, तो यहाँ पर स्केल बनाया है, तो ये स्केल मापनी है जो हमने पढ़ा। 0 से 5 फीट की डिस्टेंस ही है, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी कितनी दूर मूव हो रहा है। अब यहाँ पर जो शॉप है, जो फैसिलिटीज़ है, सबसे पहले शीट मेटल यहाँ रखी हुई है स्टार्ट पे, फिर एरो बना हुआ है, सीधे कहाँ आता है, चेक या मार्क। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, मार्क करेगा। मार्क करने के बाद वो जा रहा है कहाँ, कट में, और कट के बाद वो जा रहा है ड्रिल करने, और ड्रिल करने के बाद वो जो आ रहा है वो आ रहा है कहाँ, फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने के बाद वो जा रहा है रिवेट कर रहा है, और रिवेट करने के बाद फिर वो आ रहा है चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद फिर वो स्टैक में रख रहा है। तो आप यहाँ पर ये क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कितनी बार जिगजैग फैशन में वो चल रहा है, जो कि हम पाथ डायग्राम से बनाना कठिन होता, स्ट्रिंग डायग्राम से क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि वो इतनी बार इस तरीके से मूव हो रहा है। तो ये इसकी खासियत है। अब इसको हम प्रस्तावित करें तो हम इसके लेआउट को यदि चेंज कर दें, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेआउट है। लेआउट मतलब कि फैसिलिटीज़ जो हैं उनकी हम पोजीशन को रीअरेंज कर दें, तो हमारा देखिए पाथ कितना अच्छा हो जाता है कि अब हमने क्या किया कि जो चेक और मार्क अलग अलग थे, वो वहाँ पर हमने मार्क या कट कर दिया, उसको मार्क और कट को साथ में कर दिया है। मार्क करे वहीं पर वो कट कर ले, और चेक को हम उसके जस्ट सामने की ओर ले आए। तब हम शीट मेटल यहाँ से वो पिक करेगा, स्टार्ट करेगा, और फिर यहाँ पर वो करेगा मार्क और कट भी करेगा, और उसके बाद आगे बढ़ के वो ड्रिल करेगा। ड्रिल करने के बाद फिर वो फोल्ड करेगा, फोल्ड करने के बाद वो रिवेटिंग करेगा, रिवेट के बाद चेक करेगा, और फिर वापस वो स्टैक में रख देगा। तो इस तरीके से स्ट्रिंग डायग्राम की प्रेजेंट और प्रपोज्ड मेथड दोनों यहाँ पर बताई हुई हैं। तब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस की यदि हम बात करें, पहले कॉमन बात करें, तो बोथ आर ऑन स्केल प्लान, स्केल मॉडल या स्केल प्लान है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर होता है कि जहाँ पर रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा हो उसको हम, या कॉम्प्लेक्स आपका लेआउट हो, तो वहाँ पर हम पाथ डायग्राम से शो करने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर हम स्ट्रिंग डायग्राम का उपयोग करते हैं, जिससे हम लकड़ी की वुडन पेग लगा करके उनके बीच में धागा खींच देते हैं, और वो धागा जो है अप्रॉक्सीमेट हमें लंबाई देता है। दोनों डायग्राम अभी हमने जो पढ़े, फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम, दोनों का अपना अपना महत्व है। अब एज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियर आप किसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय आप पहले पाथ देखेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, फ्लो डायग्राम में। इसके बाद फिर आप देखेंगे यदि कहीं पर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है तो आप स्ट्रिंग डायग्राम पर जाएंगे, और फिर वर्तमान मेथड को देखकर उस पर एग्जामिनेशन करके, उसको नए अल्टरनेटिव देखकर डेवलप करके, फिर आप प्रपोज मेथड को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारे थे फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम। अब हम आगे चलते हैं ग्राफ की ओर, साइकिल ग्राफ और क्रोनोसाइकिल ग्राफ। अब इनमें भी सिमिलरिटीज पहले आप देख लीजिए। बोथ दिस टेक्निक्स, ये देखिए आप सिमिलरिटीज बताई गई हैं। दीज आर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट गिलब्रेथ। इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बोथ आर डेवलप्ड बाय द गिलब्रेथ द्वारा विकसित की गई हैं। These are used to record the motion path of an operator। यहाँ पर गौर करिएगा, ये मटेरियल का नहीं बता रहा है, ये ऑपरेटर का बता रहा है। अब ऑपरेटर का पाथ तो हम फ्लो डायग्राम स्ट्रिंग डायग्राम में भी देखते थे, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा खास बात हो गई जो हमको यहाँ जाना पड़ रहा है साइकिल ग्राफ या क्रोनोसाइकिल ग्राफ की ओर। तो तीव्र गति जिसे मानव आंखों से चिन्हित करने में परेशानी हो, द रैपिड मूवमेंट्स विच आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन आई to trace are traced by these techniques। तो अब वो वाली कौन सी गतियाँ होती हैं वो हम आगे ग्राफ में देखेंगे। बट नॉर्मली तो आप फ्लो डायग्राम या स्ट्रिंग डायग्राम बना रहे थे, लेकिन ऐसे मूवमेंट हो रहे हों जिससे आपकी आंखों से ही पहचानने में परेशानी हो रही, तो वहाँ पर आप साइकिल ग्राफ या क्रोनोसाइकिल ग्राफ का उपयोग करेंगे। बोथ टेक्निक्स रिक्वायर्स फिल्मिंग इक्विपमेंट। चूँकि आंखों से देखने में परेशानी हो रही है, तो हम चार्ट बनाने में परेशानी होगी, डायग्राम बनाने में परेशानी होगी, इसलिए हम यहाँ पर उसकी फिल्मिंग करेंगे।
आजकल तो बहुत ही सुविधा है, मोबाइल से भी आप फिल्मिंग कर सकते हैं। पहले ये 35 mm कैमरे से होती थी, इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगी और अब तो मोबाइल से हो जाती है। तो यहाँ पर ये तीन इसकी जो हमने देखी 3-4 ये इनकी समानता है। पहली है कि गिलक्रिस्ट के द्वारा विकसित की गई हैं। रिकॉर्ड द मोशन पाथ ऑफ एन ऑपरेटर, वो वाले मूवमेंट्स जो बहुत ही रैपिड है, आंखों से नहीं देखे जा सकते, और इनमें हमको फिल्मिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। अब इसमें आप डिफरेंस देखिएगा। पहले हम चलते हैं साइकिल ग्राफ की ओर। तो साइकिल ग्राफ और क्रोनो साइकिल ग्राफ को यहाँ पर यदि एग्ज़ाम में आपको बनाना हो तो यहाँ पर एग्ज़ाम में बनाने के लिए एक साथ दो पिक्चर ली गई हैं, दोनों सिमिलर हैं, बट एक कंटिन्यूस लाइन के द्वारा बताई गई है और एक डैश लाइन के द्वारा बताई गई है। तो जो डैश लाइन वाली है वो क्रोनो साइकिल है और जो कंटिन्यूस बनाई गई है वो साइकिल ग्राफ है। अब यहाँ पर इन चित्रों को देख करके नहीं लगता कि डैश और कंटिन्यूस लाइन से ये कैसे मतलब अलग अलग ग्राफ हो रहा है। आइए अब हम इसको लाइव एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्ज़ाम में आप यही डायग्राम बना देंगे तो ये पर्याप्त होगा। जितना मैंने इसमें आपको बताया है वो लिखते हुए। तो अब हम देखिए, पहले देखते हैं साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ में यहाँ पर साइकिल ग्राफ ये जो बना हुआ है, दिस इज ऑफ एन ऑपरेटर परफॉर्मिंग चेंज ऑफ टूल्स। यहाँ पर ये टूल्स, मशीन में टूल लगा हुआ है, उस टूल को ये ऑपरेटर जो है बदल रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ लाइट जैसी देख रहे हैं जो 2 बार आई है और गई है। तो ये लाइट को देखिए क्या करते हैं आप। तो जो ऑपरेटर अपने हाथों से टूल बदल रहा है, अब वो टूल इतनी जल्दी बदलता है जो हम अपनी आँखों से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी उंगली में या हाथ में या किसी भी पार्ट में हम एक छोटा सा बल्ब लगा देते हैं। बल्ब मतलब जिससे करंट नहीं लगे। आजकल आप देखते हैं कि जो छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब वगैरह, वो छोटी सी बैटरी से भी चलते हैं। तो उनको हम अटैच कर दें उसकी उंगली पर। तो उससे क्या होगा कि इन ड्राफ्टिंग अ साइकिल ग्राफ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब, छोटा बल्ब और एनी स्मॉल लाइट सोर्स या कोई सा और दूसरा सोर्स इज अटैच्ड टू द हैंड, फिंगर और एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी हुज मोशन इज टू बी एनालाइज्ड। तो यहाँ पर हम इस मोशन को एनालाइज कर रहे हैं कि वो टूल कैसे चेंज कर रहा है। तो हमने उसकी उंगली पर जो है हमने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है। इससे क्या हो रहा है, द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द बल्ब देयरफॉर बी द सेम एज दैट ऑफ बॉडी मेंबर। तो ये जो पाथ बता रहा है, ये उसकी जो उंगली जहाँ पर बल्ब लगाया है उसकी उंगली किस प्रकार से मूव कर रही है ये वो बता रही है। एज द बल्ब मूव्स थ्रू स्पेस फॉर अ कंप्लीट साइकिल, द पाथ ऑफ द बल्ब इज फोटोग्राफ्ड बाय वेरियस फिल्मिंग इक्विपमेंट। और ये जो पाथ है इसको हमने फिल्मिंग के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये हमारा था साइकिल ग्राफ। अब आप बोलेंगे साइकिल ग्राफ देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी पिक्चर हो गई कि देखिए हाथ कैसे घूमता है, उसका क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन इसमें एक कमी हमको दिख रही है कि हमको ये नहीं दिख रहा कि उसकी स्पीड कहाँ पर तेज़ होती है और कहाँ पर स्लो होती है। जैसे उठा करके वहाँ तक ले जाने में ये तो तेज़ होगी, लेकिन वहाँ पर जब वो टूल बदल रहा है हो सकता है उस समय उसकी स्पीड स्लो हो जाए, क्योंकि टाइट करना होगा, लूज़ करना होगा, रिप्लेस करना होगा। पहले एक टूल लगा होगा, उसको खोलेगा, निकालेगा, फिर दूसरा वाला आपका लगाएगा और फिर टाइट करेगा, फिर वापस रखेगा। तो यहाँ पर साइकिल ग्राफ की एक लिमिटेशन दिख गई हमें कि ये पाथ तो बता दिया लेकिन उसकी डायरेक्शन और स्पीड नहीं बता पा रही। यदि आपको डायरेक्शन और स्पीड चाहिए तो आपको क्रोनो साइकिल ग्राफ की ओर जाना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्रोनो साइकिल ग्राफ की ओर। तो क्रोनो साइकिल ग्राफ को पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ लेंगे। क्रोनो साइकिल ग्राफ में यहाँ पर जो क्रोनो साइकिल ग्राफ बताया गया है वो डायमंड कटिंग्स जो कर रहा है, डायमंड वेरिएशंस जो हैं वो बता रहा है। डायमंड फिनिशिंग के दौरान जो वेरिएशन हो रहा है वो बता रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कुछ कर्व लाइन बनी हुई है, ये देखिए आप इस तरह की बनी हुई है। तो कर्व लाइन कहीं कहीं पर तो बहुत लंबी है और फिर उनके बीच में गैप भी बहुत लंबा है। लेकिन जो मैं राइट में जो बना हुआ है वहाँ पर देखिए, आपके राइट हैंड के तरफ की ओर देखेंगे तो वहाँ पर जो लाइन बनी है डैश लाइंस, वो काफ़ी लंबी है और उनके बीच में गैप भी ज़्यादा है। जबकि लेफ्ट हैंड पे जो बनी हुई है, मतलब ऑपरेटर का राइट हैंड है, हमारा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड हमारे लेफ्ट हैंड की ओर देखें तो यहाँ पर जो बने हुए हैं वो काफ़ी छोटी छोटी लाइंस हैं और उनके बीच में गैप भी छोटा छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर गैप ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका उसकी स्पीड ज़्यादा है और वो आपके लाइट की लंबाई भी ज़्यादा है और
डार्क की लंबाई भी ज़्यादा है, गैप भी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर गैप भी कम है और लाइट के बीच में गैप भी कम है और लाइट भी छोटी छोटी है। तो ये इससे अब हम देखिएगा कि जहाँ पर गैप ज़्यादा हो, लंबे हों, वो हमारे क्या कहलाएंगे कि यहाँ पर स्पीड उसकी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। ये तो स्पीड की बात हो गई। अब डायरेक्शन की बात करें तो आप इनको यदि गौर से देखें इसको, तो आप देखते हैं कि इनका आकार जो है नाशपाती के आकार का है। नाशपाती के आकार का है तो नाशपाती के आकार मतलब कैसा होता है, एक तरफ होता है पियर शेप, कॉनिकल शेप, तो वो कॉनिकल शेप जिस तरफ होगा उस तरफ क्या बन रहा है इसका, उसकी डायरेक्शन उस तरफ को है, एरो जैसा बन रहा है। तो यहाँ इस प्रकार से हमको डायरेक्शन डायरेक्शन और स्पीड दोनों का पता लग जाता है। अभी हम लेते कैसे, एक छोटा सा काम करना है आपको इसके लिए कि जो बल्ब आपने लगाया है उस बल्ब को आप 1 सेकंड में 10 से 30 बार वो जलने बुझने वाला, जैसे हम दीपावली पे लगाते हैं या त्योहारों पर हम जो लगाते हैं बल्ब, जलने बुझने वाली सीरीज जो होती है, बस उसी बल्ब का हमें उपयोग करना है जो कि 1 सेकंड में 10 से 30 बार जले बुझे। तब हम इसको पढ़ते हैं क्रोनोसाइकिल ग्राफ को। Continuous line for light of the path through which the operator moves cannot trace out the direction and speed of the operator। तो प्रकाश मार्ग के लिए सतत रेखा श्रमिक के चलने की दिशा एवं गति को पता नहीं कर सकती। ये लिमिटेशन किसकी हो गई, हमारे साइकिल ग्राफ की। क्रोनोसाइकिल ग्राफ इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बॉडी मूवमेंट ऑफ ऑपरेटर। तो क्रोनोसाइकिल जो है, क्रोनोचक्र आरेख जो है, श्रमिक के चाल की दिशा एवं गति को दर्शाता है, जैसा मैंने अभी आपको फिगर में बताया था। इट इनकॉर्पोरेट्स, अब इसमें ऐसा क्या किया, अ सिस्टम ऑफ इंटरप्टिंग द लाइट सोर्स फ्रॉम अबाउट 10 to 30 टाइम्स पर सेकेंड। इसमें 10 से 30 बार प्रति सेकेंड जलने बुझने वाले प्रकाश स्रोत तंत्र को शामिल किया जाता है। यानी बल्ब वही है जो अभी कंटिन्यूस चल रहा था साइकिल ग्राफ में, क्रोनोसाइकिल ग्राफ में हमने उसको जलने बुझने वाला कर दिया, बस इतना किया। तो इससे क्या हुआ, a path consisting of numerous pear-shaped spots instead of getting a continuous line of path is attended on the photographic plate। अब आप जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, पहले चूंकि फोटोग्राफी की जाती थी तो वो प्लेट्स पर दिखते थे, आजकल तो रिकॉर्डिंग में दिखेंगे। तो सतत रेखा के स्थान पर बहुत सारे नाशपाती आकार के धब्बों का मार्ग हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलता है। द शार्प एंड ऑफ द पियर शेप्ड पाथ शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। नाशपाती आकार के धब्बों का नुकीला सिरा चाल की दिशा, एंड द शेप ऑफ पियर इंडिकेट द स्पीड, और इनका आकार गति को दर्शाता है। हायर स्पीड वुड करस्पॉन्ड टू द मोर इलोंगेटेड स्पॉट विथ लॉन्गर गैप्स। ज़्यादा अंतर के साथ अधिक लंबे खिंचे हुए धब्बे उच्च गति, जबकि इसका विपरीत निम्न गति को दर्शाता है, एंड वाइस वर्सा फॉर लोअर स्पीड्स। तो ये है हमारा क्रोनोसाइकिल ग्राफ। तो इस प्रकार से अब आप ये अंतर बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि साइकिल ग्राफ और क्रोनोसाइकिल ग्राफ में अंतर क्या है। साइकिल ग्राफ हमको पाथ तो बताता है, रैपिड पाथ ट्रेस करके बताता है, और उसमें हम कंटिन्यूस चलने वाले छोटे बल्ब या लाइट सोर्स का उपयोग करते हैं, जबकि इसमें हमको पाथ के साथ साथ उसकी डायरेक्शन और स्पीड भी पता लगती है, क्योंकि इसमें हम जो बल्ब यूज़ करते हैं वो जलने बुझने वाला होता है, जो कि 10 से 30 बार 1 सेकंड में जलता बुझता हो। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले फ्लो और स्ट्रिंग डायग्राम ये दोनों क्या हैं। तो इनको हमने यहाँ सबसे पहले हमने देखा था पाथ बताते हुए कि पाथ ग्रीन कलर से बताएं, इनमें से किसी भी पाथ से जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के लिए वो लीस्ट पाथ होगा, उसके लिए लकड़ी की खूंटी गाड़ी जाएंगी। यहाँ पर मैंने लकड़ी की खूंटी के लिए ट्रायंगल बनाए हुए हैं जिससे आप समझ पाएँ, और उनके बीच में लाल रंग का जो है वो धागा बांधा गया है। तो पाथ फ्लो डायग्राम, जहाँ पर भी आपको दोनों फ्लो डायग्राम और पाथ डायग्राम दोनों, आप फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम दोनों आपके स्केल प्लान है, जो कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ के बीच में मटेरियल या ऑपरेटर के मूवमेंट्स को दर्शाते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा बाइसिकल पेडल एक्सल बनाने का। इसके बाद हम स्ट्रिंग डायग्राम पर आए तो हमको मिला कि अब हम 2 खूंटियाँ गाड़ेंगे और उसके बाद उसके बीच में धागा खींचते जाएंगे। तो जो धागा हम यूज़ करेंगे वही हमारा अप्रॉक्सीमेट
लंबाई भी हमको दे देगा कि कितनी दूरी तय की जा रही है। और ये वहाँ पर उपयोग में आता है जहाँ पर कि फ्लो डायग्राम से रिपीटेटिव मूवमेंट होने के कारण हमको पाथ को ट्रेस करने में दिक्कत होती हो। दूसरा, जहाँ पर कि मूवमेंट या संयंत्र अभिन्यास या डिजाइन प्रॉब्लम्स ये जटिल हो, तो वहाँ पर हम स्ट्रिंग डायग्राम्स का उपयोग करते हैं। साइकिल ग्राफ, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग डायग्राम का प्रेजेंट और प्रपोज दोनों मेथड देखी हैं, जो कि धातु की पेटी या मेटल बॉक्स बनाने के काम में आ रही थी। इसके बाद हमने साइकिल ग्राफ और क्रोनो साइकिल ग्राफ में भी पहले सिमिलरिटीज देखी कि ये क्लिब्रेथ के द्वारा विकसित की गई हैं। मोशन पाथ ऑफ एन ऑपरेटर को रिकॉर्ड की जाती हैं, और वो वाले मोशन को की जाती हैं जो कि बहुत रैपिड होते हैं, जिनको हम आँखों से ट्रेस नहीं कर सकते हैं, और इनमें हमें फिल्मिंग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एग्जाम में जब आए तब आप ये वाला डायग्राम बना दें। कंटिन्यूस लाइन मतलब साइकिल ग्राफ, और डॉटेड लाइन मतलब क्रोनो साइकिल ग्राफ। और इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए सोर्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, जहाँ से ये पिक्चर्स ली हैं। तो ये था हमारा कि जो ऑपरेटर टूल चेंज कर रहा था, तो यहाँ पर देखिएगा आप कि कंटिन्यूस लाइन चल रही है और यहाँ पर आपको पाथ दिख रहा है। लेकिन यदि आपको उसकी स्पीड और डायरेक्शन चाहिए हो तो उसके लिए आपको क्रोनो साइकिल ग्राफ में जाना पड़ेगा, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं नाशपाती आकार के शेप बन रहे हैं, और ये जो जहाँ पर नुकीला सिरा है वो उसकी डायरेक्शन बताता है, जबकि उनकी लंबाई और उनके बीच का गैप ये उसकी गति बताता है। यदि लंबाई और गैप ज़्यादा है तो वो हाई स्पीड है, और लंबाई और गैप कम है तो वो स्लो स्पीड पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर के हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि रिकॉर्डिंग टेक्निक्स डायग्राम्स पर आधारित था, जिसमें हमने पढ़ा फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ और क्रोनो साइकिल ग्राफ। थैंक यू वेरी मच।